हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम वुड। ओके, तो क्या क्या वुड से बनता है? टेबल, पहला तो है टेबल, ठीक है। दूसरा है चेयर, चेयर। तीसरा हो गया आपके डोर्स, दरवाजे। चौथा हो गया प्लेट्स, वुडन प्लेट्स भी होती हैं। पांचवा हो गया हमारा बिस्तर यानी बेड। सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। कौन से ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं? लस्टर किस में प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून और कॉटन शर्ट। तो इसमें से एक तो हमारा ग्लास बाउल शाइन करता है। जब लाइट उस पर चमकती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है ना, तो शाइनी। दूसरा है स्टील की चम्मच यानी स्टील स्पून। तीसरा क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर कुड बी मेड ऑफ। Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अलग अलग मटेरियल्स हमें सेलेक्ट करना है, किस मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और एक मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इसका आंसर अभी देखते हैं। ठीक है, तो आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन है बुक। तो बुक किससे बनती है? पेपर से, है ना। पेपर, बुक ग्लास की तो बनी नहीं होती, ना वुड की बनी होती है, ना लेदर की है, ना प्लास्टिक की। लेदर का कवर हो सकता है, हाँ जरूर, लेकिन बुक की बात कर रहा है ना। टम्बलर, टम्बलर किसका बन सकता है? टम्बलर होता क्या, पहले तो यही समझ लेते हैं। टम्बलर हो गया मग, ठीक है ना, एक टाइप का ग्लास जिसमें पानी पीते हैं, है ना। तो टम्बलर किस किस का बना हो सकता है? अब भाई टम्बलर बना होता है ग्लास का, जैसे मैंने बोल ही दिया। प्लास्टिक का भी ग्लास होते हैं ना। ग्लास यहाँ पे, टम्बलर यानी वो वाला ग्लास नहीं, चमकाने वाला ग्लास नहीं जिसमें पानी डालते हैं, वो वाला ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है चेयर। चेयर एक तो लकड़ी की बनी होती है, तुम्हें पता है, वुड। चेयर और किसकी बनती है? प्लास्टिक की। आजकल प्लास्टिक की चेयरें ज़्यादा चल रही हैं। तो टॉय। अब चौथा ऑप्शन है टॉय। टॉय किसका बनता है? प्लास्टिक का तो होता ही है टॉय। ज़्यादातर जो खिलौने होते हैं हमारे, वो किसके बनते हैं? प्लास्टिक के बनते हैं, है ना। शूज़, शूज़ ज़्यादातर लेदर के बन रहे हैं, ग्लास के नहीं होते, वुड के भी नहीं होते, पेपर के हो नहीं सकते। तो किसके होते हैं? लेदर। और किसी ऑप्शन के शूज़ नहीं बन सकते, तो बचता है सिर्फ लेदर। अब तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है? नहीं होता। ग्लास ओपेक होता है? नहीं होता। ग्लास रिफ्लेक्ट बैक करता है ना, और ट्रांसपेरेंट भी होता है, हम देख सकते हैं ग्लास के थ्रू। अगर वो परफोरेटेड ना हो तो हम उसके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है फॉल्स। अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक क्या शाइन करती है? लस्टर का मतलब होता है शाइन। क्या नोटबुक शाइन मारती है? नहीं, शाइन नहीं मारती। तो आंसर क्या है? फॉल्स। चॉक डिजॉल्व इन वाटर। चॉक डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, फॉल्स। पानी में अगर आप चॉक डाल दो तो वो घुल नहीं जाएगी, तो आंसर क्या है? फॉल्स। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, फोर्थ क्वेश्चन है। आप किसी छोटा सा लकड़ी का डाल दो, ठीक है, कुछ भी छोटा सा लकड़ी डाल के देखो, अपने एक कप पानी लो, उसमें छोटा सा माचिस का तिल्ली डाल दो, वो फ्लोट करेगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू। बोट्स इसीलिए तो तैरती है, नीचे नहीं, डूब नहीं जाती ना। तो आंसर क्या है? ट्रू। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, तो आंसर है ट्रू। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, आंसर इज फॉल्स। शुगर डज डिजॉल्व इन वाटर, तभी तो नींबू पानी बनाते हैं। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, फॉल्स अगेन। ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर, व्हाई? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर आर डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि उनकी दोनों की डेंसिटी में फर्क होता है, इसीलिए पानी और तेल मिक्स नहीं हो सकता। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, ट्रू। भाई अगर एक ग्लास में हम थोड़ा सा रेत डाल दें तो रेत क्या होगी? नीचे आ जाएगी ना ग्लास के। एक ग्लास में रेत डाल दें, उसमें पानी डाल दें, तो क्या होगा? रेत नीचे आ जाएगी, तो सेटल डाउन हो जाती है, वो घुलती नहीं है उसके साथ। मिक्स करोगे तो घुलेगी नहीं। ठीक है, तो सैंड डज सेटल डाउन इन वाटर। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, ट्रू। विनेगर डज डिजॉल्व इन वाटर, क्यों क्यों?
डेंसिटी नियर अबाउट होती है, सिमिलर होते हैं वो, ठीक है। तो अब इसमें आयनिक और नॉन आयनिक वाला भी एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, लेकिन वो लेटर क्लासेस में बताएंगे आपको, ठीक है। बट ये इस बार के लिए जान लीजिए, क्योंकि वो दोनों की डेंसिटी सिमिलर है, तो इट डज डिजॉल्व इन वाटर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, वाटर बॉल, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, sugar, globe, apple, and earthen pitcher. Group them together. Group them as round shaped and other shapes. तो राउंड शेप कौन कौन से हो सकते हैं इसमें से? भाई बास्केटबॉल तो राउंड है, हमें पता है ना। ऑरेंज भी राउंड है ना। तीसरा ऑप्शन है शुगर, शुगर राउंड तो नहीं है, तो नहीं आएगा। ग्लोब अगेन राउंड है। एप्पल, एप्पल राउंड है क्या, गोल होता है एप्पल? गोल तो नहीं होता, लेकिन उसकी सिमिलर ओवुलर शेप बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, मतलब कि शेप की बात कर रहा है ना, तो इसमें एक राउंड शेप है, ठीक है, ओवुलर शेप है, तो एप्पल। एंड अर्दन पिक्चर, अर्दन पिक्चर क्या होता है? जिसमें हम पानी भरते हैं, ठीक है, मिट्टी का सरोखा जिसमें पानी भरते हैं, ठीक है, अर्दन पिक्चर। बी है ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। तो ईटेबल्स कौन कौन से हो गए आपके? ईटेबल्स हो गए, ईटेबल्स कौन कौन से हैं उनमें से? भाई ऑरेंज है ईटेबल, खाते हो ना ऑरेंज को। वाटर है, पीते हैं ना पानी। ऑरेंज वाटर, शुगर एंड एप्पल, ठीक है, इन्हें खाया पिया जा सकता है। दूसरा है नॉन ईटेबल्स, जिन्हें खाया या पिया नहीं जा सकता। तो बास्केटबॉल को खा सकते हो आप? नहीं खा सकते, तो नॉन ईटेबल हो गया। बास्केटबॉल खेलने की चीज़ है, खाने की चीज़ थोड़ी है। अगला ऑप्शन बचता है ग्लोब, ग्लोब भी नहीं खा सकते, प्लास्टिक का बना होता है, लोहे का हो सकता है। और थर्ड हो गया अर्दन पिक्चर, अर्दन पिक्चर से हम पानी पीते हैं, अर्दन पिक्चर को नहीं खा सकते, अर्दन पिक्चर। चलो ये भी हो गया। सिक्स्थ है, क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल आइटम्स यू नो दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी चीजें पानी पे फ्लोट करती हैं, ठीक है, जो आपको पता है। तो इसका आंसर भी मैं इधर ही लिखता हूँ। चलिए मैं तो भाई हमें पता है कि सबसे पहले तो नाव, बोट, ठीक है, फिर पेपर, फिर हो गया वुड, वुड भी फ्लोट करता है, ठीक है। और क्या है? आइस, आइस पर थोड़ी टाइम के लिए तो तैरती है, ठीक है, फिर पिघल जाती है उसी में, ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन फ्लोट तो करती है आइस। तो आइस भी एक ऑप्शन हो सकता है। और क्या फ्लोट करता है? स्मॉल प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बैग्स पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ना, वाटर पॉल्यूशन। अगर हम लेक में प्लास्टिक का वो डाल दें तो वो फ्लोट करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करता है ना। फिर टिन कैंस, जो पेप्सी के कैंस होते हैं टिन के बने हुए, वो भी क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो पानी में फ्लोट करती हैं। चेक इन सी इफ दे फ्लोट ऑन केरोसिन ऑल्सो। अब इनमें सारे आइटम्स केरोसिन में भी करेंगे फ्लोट, क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी केरोसिन से कम है, समझ गए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो इसमें से कौन सा ऑड वन आउट हुआ? इसमें से ऑड वन आउट हुआ बेबी, बेबी। क्यों? क्योंकि बेबी लिविंग है और बाकी सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, तो आंसर इज बेबी। सेकंड, रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। तो इसका आंसर है बोट। क्यों? क्योंकि बाकी सारे क्या है? फ्लावर्स, है ना। क्वेश्चन नंबर सी है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो इसका आंसर हो गया सैंड। क्यों? क्योंकि बाकी सारे क्या है? मेटल्स हैं और सैंड नॉन मेटल है, ठीक है, तो ऑड वन आउट क्या हुआ? सैंड। लास्ट क्वेश्चन है शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सैंड। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो हैं किसी ना किसी तरीके से क्या कहते हैं, पानी के साथ डिजोल्व कर जाते हैं, ठीक है, शुगर भी डिजोल्व करते हैं, सॉल्ट भी डिजोल्व करता है, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जो डिजोल्व करता है पानी के साथ, तो सैंड इज इनसॉल्युबल, तो इसीलिए ऑड वन आउट है वो। तो ये सारी क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करें और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो,
Please make sure to hit the like and subscribe button